नमस्कार साथियों, मैं हूं निरंजन स्वरूप। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष आज एक बात जो कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी के द्वारा श्रीनगर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर कही गई थी, उस पर कुछ अपने विचार और अपना विश्लेषण रखने की कोशिश कर रहा हूं। श्रीमान राहुल गांधी जी के द्वारा 30 जनवरी 2023 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर लाल चौक पर और श्रीनगर के एक स्टेडियम में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान अजीत डोभाल जी के संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। उन आपत्तिजनक बातों का विश्लेषण मैं अपने अगले वीडियो में आपके समक्ष रखूंगा, परंतु मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उनके द्वारा कही गई एक बात का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनके द्वारा एक बात ये कही गई कि उनके परिवार ने हिंसा देखी है और उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी की और उनके पिताजी श्रीमान राजीव गांधी जी की हत्या देश के लिए शहादत थी। साथियों, श्रीमान राहुल गांधी ही नहीं, आप अगर इतिहास उठा के देखें पिछले कुछ वर्षों का, तो आप ये पाएंगे कांग्रेस का हर बड़ा नेता हर मंच से हमेशा श्रीमती गांधी और श्री राजीव गांधी जी की शहादत को जनता के सामने बड़े इमोशनल तरीके से रखता है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम इस बात का विश्लेषण करें, तथ्यों पर विश्लेषण करें कि क्या मिसेस गांधी की हत्या और श्रीमान राजीव गांधी जी की हत्या को देश के लिए शहादत कहना उचित है। क्या इनकी दोनों प्रधानमंत्रियों की हत्या को शहादत कहा जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं। साथियों, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए शहीद क्या होता है। शहीद देश का वो फौजी, देश का वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का सैनिक, देश की पुलिस का वो सिपाही या देश का कोई व्यक्ति जो देश के लिए उसके दुश्मनों से लड़ते हुए जान दे देता है, वो शहीद होता है। सैनिक जो होते हैं वो सीमाओं पे शहीद होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी सीमाओं पे भी शहीद होते हैं और देश के अंदर मौजूद कुछ देश के दुश्मनों से मुकाबला करने में भी शहीद होते हैं और देश के नागरिक भी शहीद हो सकते हैं। परंतु क्या राजीव गांधी जी की हत्या और इंदिरा गांधी जी की हत्या को हम शहादत की कैटेगरी में रख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मिसेस गांधी की हत्या और राजीव जी की हत्या को देश के लिए शहादत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन दोनों भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या को देश के लिए शहादत कहना कदापि उचित नहीं है, वरन मेरा ऐसा मानना है कि ये शहीद शब्द का अपमान है। साथियों, ये मेरा मानना है कि श्रीमती गांधी और श्रीमान राजीव गांधी दोनों अपने अपने कर्मों की भेंट चढ़े। ये कहकर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी हत्या जस्टिफाइड थी। किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, ना वो होना चाहिए। परंतु उन दोनों प्रधानमंत्रियों की हत्या का विश्लेषण इस परिप्रेक्ष्य में कि क्या वो शहादत थी, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ गीता में बताए गए कर्म के सिद्धांत के अनुसार आतंकवादियों के हमले का शिकार हुए
और इन आतंकवादियों के द्वारा मारे गए। इंदिरा जी को उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा मारा गया और राजीव गांधी जी को एलटीटीई के लोगों द्वारा मारा गया। तो एक बात ये उठती है कि कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में उसके प्रधानमंत्री या कांग्रेस समर्थित सरकार जो केंद्र में थी उस समय उसके भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या इसी देश की जमीन पर आतंकवादियों के द्वारा कर दी जाए, क्या कांग्रेस को इस पर कुछ शर्म आती है? इसका क्या मतलब है? कांग्रेस क्यों नहीं इन हत्याओं पे शर्म करती है कि उसकी सरकारें होते हुए उसी के प्रधानमंत्रियों की हत्या इस देश की जमीन पर हो रही है? साथियों, अब इंदिरा जी की हत्या का सच जानने की जरा कोशिश करते हैं। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? क्या ये देश के लिए शहादत थी? मेरा मानना है ये शहादत तो कतई नहीं थी। ये एक नैरेटिव है जो हमारे कुछ वामपंथी इतिहासकारों द्वारा, चंद बिकाऊ मीडिया के लोगों द्वारा, कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा गढ़ा गया और देश की जनता को सच से दूर रखा गया। देश की जनता को इमोशनल रूप से वर्गलाया गया और मेरी देश की जनता, हम सब साथी इस जाल में फंसते चले गए और ये मान बैठे कि इंदिरा जी की हत्या देश के लिए शहादत थी। साथियों, जरा थोड़ा पीछे चलते हैं, याद करते हैं एक नाम जो है जनरैल सिंह भिंडरावाले। साथियों, ये जनरैल सिंह भिंडरावाला ये एक शख्स था जिसे उस समय की सरकार जो श्रीमती गांधी के नेतृत्व में थी उसको तैयार किया गया। किस लिए तैयार किया गया? पंजाब में अकालियों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भिंडरावाले को पाला पोसा गया, उसकी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, उसे हर प्रकार का समर्थन दिया गया, क्योंकि 1985 में जो लोकसभा चुनाव होना था उसमें कांग्रेस को अपनी स्थिति कुछ नहीं बल्कि काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। पंजाब में अकालियों को मात देने के पर्पस से जनरैल सिंह भिंडरावाले को पाला पोसा गया। उसे अपने हाथ की कठपुतली समझा गया। यह समझा गया कि हम इस जनरैल सिंह भिंडरावाले को पाल पोस रहे हैं, हम इससे जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा, जितना हम इसको नचाएंगे उतना ये नाचेगा, जब हम कहेंगे शांत हो जाओ तो ये शांत हो जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और हम याद करें, अभी कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर ने एक सभा में, एक सेमिनार में क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जब आप सांप को पालोगे, उसे दूध पिलाओगे, तो ये मत समझो कि वो सांप आपको नहीं डसेगा। यही ठीक इंदिरा जी के साथ हुआ। जिन सिखों के नाम पर
उन्होंने आतंकवाद को पंजाब में बढ़ावा दिया, उसी आतंकवाद ने उनको भी नहीं बख्शा। ना इंदिरा जी ने भिंडरावाले को पैदा किया होता, पाला पोसा होता, और मेरा ऐसा मानना है उनकी हत्या भी नहीं हुई होती। याद कीजिए, जनरैल सिंह भिंडरावाले जब दिल्ली में आया था, दिल्ली की सड़कों पर खुले ट्रक में तलवारें और बंदूकें लहराता हुआ वो घूमता था। ना देश की सेना कुछ बोलती थी, ना दिल्ली की पुलिस कुछ बोलती थी। देश की राजधानी के अंदर एक इंसान खुले ट्रक में हथियारों का प्रदर्शन करे और सेना और पुलिस शांत रहे, ये कैसे संभव हो सकता है? जब तक दिल्ली में बैठी सरकार का हाथ उसके सर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ना हो। ना ये सब किया गया होता, ना भिंडरावाले को इतनी छूट दी गई होती, और ना ही वो उनकी हत्या का कारण बनता। साथियों, अब आप खुद विचार करें कि क्या इंदिरा जी की हत्या देश के लिए शहादत थी? भिंडरावाले को जितना पाल पोस के बड़ा किया गया, उसने हजारों सिख भाइयों बहनों की हत्या की। कौन जिम्मेदार है इसका? पंजाब में अन्य जगहों पर आतंकवाद के कारण हजारों सिख भाई मारे गए, कितनों के घर बर्बाद हुए, कितनी माँओं की कोख उजड़ी, कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ा, और ये सब आतंकवादी गतिविधियों का नेतृत्व जनरैल सिंह भिंडरावाले कर रहा था। क्या और किसकी शह पर, क्यों कर रहा था? सरकार की शह पर। सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? श्रीमान राहुल गांधी जी, आपकी दादी जी ही कर रही थी। क्या अब मैं पूछता हूं, आपकी माता जी, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता इन हत्याओं के लिए देश से माफी मांगेगा? इस संबंध में जीबीएस सिद्धू जी की किताब, जो एक भूतपूर्व रॉ के अधिकारी हैं, द खालिस्तान कंस्पिरेसी को में इस विषय को विस्तार से बताया गया है। साथियों, गुजरात के गोधरा में 65 हिंदू भाइयों को, जो अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे थे, कुछ जिहादियों द्वारा जलाकर मार दिया गया। इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप गोधरा में और गुजरात में दंगे भड़के। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उसको रोकने की भरसक कोशिश करी गई। लेकिन याद कीजिए, क्या क्या नहीं कहा गया। राहुल गांधी जी की माता जी के द्वारा खूनी पंजा, मौत का सौदागर, कितने लोग मरे थे? कुल 1000 या 1200 हिंदू भाई और मुस्लिम भाई मिला के। उस इतनी मौतों पर यदि नरेंद्र मोदी जी को इन सम्मान सूचक शब्दों से नवाजा जा सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, इंदिरा जी के द्वारा, उस समय की सरकार के द्वारा जनरैल सिंह भिंडरावाले को पाल पोस के
आतंकवाद उसको जो बढ़ाया गया, उसमें जो निर्दोष सिख मारे गए, घर के घर उजड़े, उसके लिए आपकी पार्टी क्या उपमा देना पसंद करेंगे अपनी दादी जी को? ये देश जानना चाहता है, मैं ही नहीं, देश भी जानना चाहता है। साथियों, अब राजीव जी की हत्या का ये भी यही लगभग सच था। राजीव गांधी जी की भी हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई। क्या ये भी राष्ट्र के लिए शहादत थी, या स्वयं के परिवार के कर्मों का फल था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा श्रीलंका की सरकार के खिलाफ जाफना में लिट्टे को हर प्रकार का समर्थन दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिया गया, राष्ट्रीय समर्थन दिया गया। उस समय मद्रास, जो आज चेन्नई है, वहां बुलाकर लिट्टे के नेताओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, हथियार मुहैया कराना, उसके लिए पैसे देना, ये सब किसने किया था? किसने किया था? ये सब देश जानना चाहता है। उनके लड़ाकों को बुला के हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, पैसे मुहैया कराए गए। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद भी ये समर्थन लिट्टे को बंद नहीं हुआ, ये जारी रहा। लेकिन जब राजीव जी ने उसी एलटीटीई लिट्टे के खिलाफ लड़ने के लिए भारत की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, तो पीस कीपिंग फोर्स जब भेज दी, तो उसी आतंकवादी संगठन को, जिसको कि आपने पाला पोसा, समर्थन दिया, और उसी के खिलाफ आप लड़ने के लिए देश की सेना को भेज रहे हैं। जिस आतंकवादी संगठन को कांग्रेस की सरकारों द्वारा और मुख्यतः नेहरू गांधी परिवार द्वारा पाला पोसा गया, हथियार दिए गए, ट्रेनिंग दी गई, लॉजिस्टिक्स दी गई, पैसे दिए गए, उसी को लड़ने के लिए देश की सेना भेज दी। सैकड़ों जवान सैनिक मारे गए। हमारे सैनिक श्रीलंका के टेरेन से, जो टफ टेरेन है, उससे वाकिफ नहीं थे, उनको वहां लड़ने का अनुभव नहीं था। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों पाला पोसा था आपने लिट्टे को? एलटीटी को क्यों बुला के समर्थन दिया गया था? प्रभाकरन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों समर्थन दिया गया? और फिर जिसको समर्थन दिया आपने, उसी के को मारने के लिए आपने सेना भेज दी। क्या कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के वारिस देश से इसके लिए माफी मांगेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय सेना भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत देश के लिए लड़ने श्रीलंका गई थी? वो तो वहां तो देश का तो कोई काम करने नहीं गई थी, ना वो राष्ट्र के लिए लड़ने गई थी। तो पहले से कांग्रेस सरकार एवं नेहरू गांधी परिवार के लोग आतंकवादियों को पालें, पोसें, उन्हें बढ़ावा दें, फिर उन्हीं के खात्मे के लिए भारत की सेना का इस्तेमाल करें। और जब इस पर आतंकवादी चिढ़ें और इसका बदला लें, तो ये देश के लिए शहादत करार दी जाती है। किस तरह का लॉजिक राहुल गांधी जी आप पेश करना चाहते हैं देश के सामने? वो समय चला गया कि आपके नेताओं ने मंच से जो कहा, भोली भाली जनता ने वो मान लिया। लेकिन अब इस सोशल मीडिया, सोशल क्रांति के इस युग में बच्चे बच्चे के पास एक ऐसा यंत्र है जिसमें वो हर बात की तह में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगा सकता है, उसकी सच्चाई तक पहुंच सकता है।
आपके द्वारा जो ये बात कही जाती है कि आपके दादी जी, आपके पिताजी की हत्या देश के लिए शहादत थी, उन्होंने देश के लिए शहादत दी, वो शहीद हैं, आपके परिवार का बहुत ज़बरदस्त बलिदान है। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम रखे हैं। उन 21 परमवीर चक्र विजेता, ये तो तय है कि वो देश के लिए शहीद थे, उनके ऊपर तो कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। क्या उनके परिवार वालों का हक सिर्फ इसलिए कम हो जाएगा कि वो सैनिक थे और आपके परिवार की तरह राजसी परिवार में जन्म उनने नहीं लिया था? ये मैं पूछना चाहता हूं, ये देश जानना चाहता है, देश का बच्चा बच्चा जानना चाहता है। बटला हाउस मुठभेड़ में कैप्टन शर्मा, क्या वो शहीद नहीं हुए थे? क्या उनके परिवार वालों को भी वही हक, वही सम्मान नहीं मिलना चाहिए जिस हक सम्मान की आप उम्मीद करते हैं? क्योंकि आपकी दादी जी और आपके पिताजी आपके हिसाब से, आप लोगों के नैरेटिव के हिसाब से शहीद हुए थे। ये जवाब देश जानना चाहता है, देश का हर बच्चा जानना चाहता है, हर नागरिक जानना चाहता है। कब तक आप लोग एक मौत, जो हत्या थी, मौत थी, जो शहादत किसी भी तरीके से नहीं थी, उसको आप शहादत बता बता के जनता, देश की जनता के इमोशन से खेलते रहेंगे? साथियों, मैंने ये विश्लेषण आपके सामने रखा है, तथ्यों पर रखा है। फैसला आपको करना है कि ये सही है या गलत है या कैसा है। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अन्य बहुत से मुद्दों पर अपने विचार विश्लेषण रखता रहूँगा। टॉक शो के माध्यम से भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अपने अपने क्षेत्र की नामी हस्तियों को बुलाकर कुछ मुद्दों पर जो देश के सामने इस समय हैं उन पर एक विश्लेषण आपके सामने रखा जाए। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।